एबट माउंट करके है, उसकी हिस्ट्री ये बताएगा बाद में। लेकिन वहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे अगले दिन, उसकी पहली रात मुझे ड्रीम आता है। ड्रीम में मैं देखती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड वो मुझे ये धमका रही है कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जोर से आवाज़ आ रही, हमने कहा ठीक है, फिर हमने इग्नोर किया 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो आवाज़ और भी बढ़ गई। अभी ये आवाज़ ऐसे आ रही थी, वो आपने अगर सुपरनैचुरल मूवीज़ देखी है ना, तो हेल की आवाज़ कैसे आती है कि सोल्स चिल्ला रहे हैं पूरा एकदम लो पिच आवाज़ में, स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही है। वो फिगर आउट करते करते गए तो हमको एक रूम मिला। वो रूम में आप मानोगे नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार बैट्स जो कि फॉर सम रीज़न एक्टिवेट हो गए हैं। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। यार आप लोग कितने प्यारे हो हैं, मतलब भूत का टाइटल थंबनेल देखा, खोल लिया ना आपने भाई। तो आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल गोस्ट एनकाउंटर से सर्वजीत मोहंती जी एंड पूजा। आज हम बात करने वाले हैं, इन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस इन लोग के, इन्होंने क्या क्या फेस किया है। और मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस कर दिया, ये लोग मिथ बस्टर्स हैं, ये लोग अंधविश्वास हटाते हैं, ये एक्चुअल रियलिटी बताते हैं कि भाई भूत क्या होता है क्या नहीं होता है। सही कह रहे हैं जी? जी तो भाई स्वागत है आप दोनों का फिर से हमारे शो पे। कैसे हैं आप? मस्त यार। एक्चुअली आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, आप यू आर वन ऑफ द फ्यू होस्ट जो कि एक्चुअली मेरा नाम सही प्रोनाउंस कर रहा है। पहले तो थैंक यू फॉर। बट ये मिथ बस्टर्स भी हैं, बट देन सिर्फ मिथ बस्ट नहीं करते हम मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, हम मानते हैं कि उनका एक दुनिया है, बट जैसे हमने देखा है, जैसे हमने सुना है, शायद वैसे नहीं है, ये हमारा मानना है। बट वी आर ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है। भले हम 10 साल से काम कर रहे हो, लेकिन हमको पता है कि वी आर स्टिल लॉन्ग वे टू गो। ये जो दुनिया है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोई अगर बोल दे कि भाई मैंने तो जिंदगी में सब देख लिया है, तो आप गलत हो, आपने कुछ भी नहीं देखा है। एक्चुअली ये तो शुरुआत है। पर भाई मैं जानना चाहूँगा कि आप, मतलब मैं पिछले वाले में पूछ नहीं पाया, बट आपका रीज़न क्या रहा कि इसमें आना, क्योंकि ये ऐसे इंसान आता नहीं, बहुत मुश्किल है कि भाई आप इस फील्ड को चूज़ करते हो, तो व्हाई डिड यू चूज़ दिस? मेरे लिए तो ऐसा हो गया कि अभी मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मतलब दुनिया में कहीं कहानियाँ आपको मिले नहीं मिले, बट ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको जो कहानियाँ मिलेगी ना, वो आपको रूह कांप देगी। तो अभी मैं बड़ा हुआ हूँ वैसे कहानियाँ सुन सुन के। तो अभी बचपन में मेरा माइंड ऐसा था कि अगर आप कोई कहानी की शुरुआत बोल दो तो मैं उसका पूरा स्क्रिप्ट लिख लूँ, स्क्रीन प्ले लिख दूँ, वैसा था मेरा माइंड। हाँ। तो अभी हम लोग मेरे पापा जो नौकरी में है फिलहाल, जो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में है, तो एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब हम हर 4-5 साल में शिफ्ट होते थे डिफरेंट जगह। तो कोई भी जब जगह जाते थे तो वो जगह पे डर रहता था मुझे, एंड डर इतना होता था कि अगर लाइट ऑफ हो गया तो मैं सोऊंगा नहीं, और जब सब सो जाते थे मैं जगा रहता था। मुझे दिखती थी एंटिटीज रूम के बाहर, डोर नॉक करते हुए, चलते हुए, यूटेंसिल्स गिर रहे हैं अपने आप, झाड़ू लग रही है रात के। ये सब फील होता था आपको? मुझे सुनाई दे रही है सब। अब मैं उठ के मम्मी पापा को बोलूं तो दे लाइक अरे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता, तू आहट देख रहा है। मैंने कहा यार मेरी फटी पड़ी है, मैं क्या आहट देखूं जाके। लेकिन नहीं दोस्तों के साथ बात हो रहा होगा। तो ऐसे हर एक सिटी जो हम ट्रांसफर हुए, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दे वर ऑल हॉन्टेड। एवरी हाउस वी शिफ्टेड टू वाज हॉन्टेड। Was it actually haunted या आपको लग रहा था? इट वॉज हॉन्टेड, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग भुवनेश्वर में एक घर पे, एक कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, एंड ये शुरुआती दिन है मतलब शुरुआती दिन ऑफ मी एक्सपीरियंसिंग द पैरानॉर्मल, जहाँ तक मुझे याद है। जैसे हम सिंह, मैं 5-6 साल का शायद होगा, मेरी बहन 1 साल की थी, मम्मी उनको गोद पे पकड़ी थी, हम लोग बालकनी में खड़े थे। तब मैंने ऑलरेडी सुना था कि क्या है क्या नहीं करके, एंड सुना था मतलब जब एक्सपीरियंस हो रहे थे रात को, मैंने सुना था आवाज़ें कुछ आ रही हैं। जस्ट नेक्स्ट डे हम खड़े हैं, एक तांत्रिक बाबा ऐसा कोई तो चल के जा रहा था, एंड वो चल के गया, फिर ऐसा फिल्मी ऐसा 2 स्टेप पीछे लिया, और मम्मी को डायरेक्टली देख के बोलता है कि यहाँ पे जो रहती है ना, तेरे को मार डालेगी वो। एंड मम्मी मेरे को ऐसा पकड़ी, ऐसे ग्रैब करके अंदर ले गई मेरे को। मैंने कहा अब लेके क्या फ़ायदा, सुन तो लिया मैंने, रात तो आज गई मेरी है नहीं कैसे भी। तो फिर रात सीन हुआ। फिर कुछ दिन बाद मैं ये सुनता हूँ कि वो जो बेचने के लिए आते हैं ना सब्जियाँ वगैरह सब कुछ रोड पे, तो वो कोई आया था, मम्मी उनसे खरीद रही है, तो वो बोलती है कि अरे आपने सुना वो जो मतलब हम तब रिसेंटली भी शिफ्ट हुए थे, तो वो बोलती है कि अरे आप ये घर आपको मिला क्या? तो मम्मी बोली हाँ। नहीं क्यों, क्या हुआ? तो फिर वो बोलती है कि अरे यहाँ पे जो पहले ओनर रहते थे ना, उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला था, उनके बहुत मल्टीपल पीसेस कर दिए थे बॉडी का, एंड वो आसपास वो एक पेड़ है वहाँ पे दफना दिया था, एंड यहीं पे ही मर्डर हुआ था। दिस वाज लाइक बिफोर द कॉलोनी वाज मेड। हाँ।
तो मैंने कहा यार फिर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ये तो सब अभी क्लेम्स जो हैं, जो स्टोरीज निकल रही, दे आर ओनली सपोर्टिंग व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। तो उसके बाद से जब चीज़ें हुई तो फिर मैंने कभी खुद को डाउट नहीं किया। फिर हम दूसरे जगह पे गए, वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ। अभी क्या हुआ कि मेरी मम्मी को भी वहाँ पे हो रहा है, बट मम्मी बीइंग मम्मी एंड पापा बीइंग पापा, बिकॉज पेरेंट्स हैं, वो अपना डर नहीं दिखा रहे हैं किसी को। उनको भी गंदे सपने आ रहे हैं, वो भी बीच में रात में उठ रहे हैं कि कोई उनका गला दबा रहा है, ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं किसी को। मैंने कहा लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। अभी उसी चक्कर में क्या हो गया, इतना ज़्यादा डर हो गया कि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ अभी। लेकिन सोऊं कैसे, तो मैं पिलो लेता था, सर के ऊपर रखता था, एंड आई यूज्ड टू स्वेट। तो जब आपको बुखार आता है तो आप स्वेट करते हो ना, कब जब बुखार छूटता है तो मैं फिर मम्मी को उठाऊंगा, मम्मी मेरे को ना बुखार आया था, तो मम्मी फिर जगी रहेंगी पूरी रात। फिर मैं सोता था नोइंग कि कोई तो जगह है, ये तो सोने का ही नहीं। मैं वॉशरूम तक नहीं जाता था। लाइक अभी हम लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, वो जो ऊपर वाला रूम खाली है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे अंदर। इतनी फटती थी मेरी टिल 2012, दिस इज लाइक एज 13-14 के अराउंड। एंड जब 13-14 साल, आजकल के 13-14 साल के बच्चों को आप देखो, दे आर डूइंग व्हाट नॉट, दे आर ड्राइविंग कार्स एंड एवरीथिंग। और तब मेरी अंधेरे से फटती थी, ईगो भी आ गया मेरे अंदर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे दोस्त लोग सब क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। सो व्हेन दैट कम्स इन नो, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू सम वे और द अदर। तो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग मी ऑब्वियसली इमोशनली। फिर पढ़ाई वढ़ाई में अफेक्ट होने लगा, क्योंकि अगर ऐसे हम लोग बैठे हैं, कोई रिलेटिव आया बोले कि अरे बेटा मेरे लिए पानी ले आना किचन से, और किचन बंद है, फिर तो मैं नहीं ला रहा हूँ भाई। तो उधर पेरेंट्स भी होता है ना, क्या क्या हो गया तेरे साथ, प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहा है, ये वो। एंड इंडियन पेरेंट्स बीइंग इंडियन पेरेंट्स, दे हैव देयर ओन वे ऑफ ट्रीटिंग इफ समवन हैज एनी फियर एंड ट्रॉमा। तो वो चीज़ से बढ़ी मेरे अंदर, एक्सपीरियंस कभी बंद नहीं हुए मेरे साथ, चीज़ें होती गई। फिर हम लोग और एक जगह शिफ्ट हुए, एंड हम लोग शिफ्ट हुए ही थे, एंड आई वाज लाइक कि भाई साहब इधर भी चीज़ें होने ही वाली हैं। ये एंड ऑफ 2012 की बात है, जब आई वॉज ब्रेसिंग माई सेल्फ कि भाई साहब अभी तो होगा, ये घर में ये पहली रात है, अभी चालू हो जाएगा सीन। एंड आई स्टार्टेड हैविंग दिस क्वेश्चंस, रैंडमली क्वेश्चंस थे जो कि माइंड में जब अभी मैं सोचता हूँ तो, लेकिन मेरे को पहले क्यों नहीं आया कि ये क्या चीज़ है जिससे मैं डर रहा हूँ। क्या वही है जो मैं अपने दोस्तों से कहानियां सुना है उससे डर रहा हूँ मैं, या फिर मैंने आहट से, क्योंकि पापा कभी कभी लगा देते थे सोनी में, तो उससे डर रहा हूँ मैं, या फिर ये वही कहानियां जो मैंने गांव में सुना है उससे डर रहा हूँ मैं। व्हाट इज दिस थिंग आई एम फियरिंग टू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज, क्या ये जो चीज़ मैं डर रहा हूँ, क्या ये मुझे मार सकती है। अब किसी इंसान को मरने से गंदा और क्या ही हो सकता है। देयर इज नथिंग वर्स देन डेथ इन लाइफ। I had no answers to. So I'm like यार मैं इससे एक ऐसी चीज़ से डर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। So I'm fearing the unknown. So I'm fearing the unknown. That's what I got. So I was like अभी मैं 10th खत्म किया है मैंने, नहीं 10th खत्म होने को है, 2013 में 10th दिया मैंने, 10th खत्म होने को है। If I have anything to work on कि ये fear मैं कैसे भगाऊँ, the only way is कि जो unknown है उसको मैं known कर दूँ, जो मैं नहीं जानता उसको जानने की कोशिश करूं, या तो मैं ये करूं, नहीं तो आई जस्ट गिव माई सेल्फ अप। क्योंकि अगर आप देखो तो 80-90 साल लोगों को भी डर लगता है, 4-5 साल बच्चों को भी डर लगता है। डर सब में है, कितने इंटेंसिटी में वो फर्क पड़ता है। एंड मेरे पास कोई आंसर नहीं। सो द मोस्ट बेसिक थिंग आई डिड वाज आई वेंट टू गूगल एंड मैंने सर्च किया क्या भूत इंसानों को मार सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था सबसे पहले, और कुछ डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है, लेकिन डेफिनेटिव आंसर तो नहीं मिले, लेकिन इतने सारे ब्लॉग्स आने लग गए, उसमें मेरे सारे जो क्यूरियोसिटी थी, सारी जो क्वेश्चन थी, वो सॉल्व होने चालू हुए एक एक करके, और मेरा माइंड फ्रॉम बीइंग फियरफुल टू बीइंग क्यूरियस हो गया। और एक चीज मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने नॉलेज गेन किया तो मेरा डर कम है। सो नॉलेज कैंसल्स फियर ऑलवेज। तो भाई अब एक स्ट्रेट अप क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अब इतने सालों की रिसर्च के बाद, क्या भूत इंसानों को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। पर भाई ऐसा होता नहीं है, जैसे सबसे बड़ा डर, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस करा कि ये ले जाएगी अपने साथ, हाँ, कोई हाँ, आत्मा आपके साथ लैच हो गई तो वो हो सकता है आपको ले जाए, तो फिर वो एक तरीके से वो ही हुआ। हाँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन दैट पार्टी अभी अंधेरा है वहाँ पे, ठीक है, तो अभी कोई इंसान जो भूतों से बहुत ज़्यादा डरता है, ये तो ऐसा हो गया ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप गाय से डरते हो तो जब भी गाय आएगा आप गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा करोगे ना, तो गाय ने मार डाला कि आपने गाड़ी ठीक से नहीं चलाया इसलिए आपकी मौत हो गई। फर्क है ना। तो अभी वहाँ पे अंधेरा है, अगर मैं भूतों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ तो मैं भागने की कोशिश करूँगा, अगर बाई चांस वो फ्रेम गिर गया तो, और अगर भागते भागते मेरा पैर फिसल गया सीढ़ी से तो मैं डायरेक्टली नीचे लैंड करूंगा, मैं मर जाऊंगा। लोग क्या बोलेंगे, यार भूत ने मार डाला, लेकिन ये नहीं देख रहे कि यार भूत बोलेगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मुझे तो बस अटेंशन चाहिए था। लेवल की फट रही थी, खुद ही मर गया आगे। एग्जैक्टली। सो वो मार देता है,
आपका डर हमको मार देता है। अब कोई भी सिचुएशन मिल लो ना लाइफ में, भूत ही क्यों, आपका डर ही आपको मार देता है। ये डिसीजन लूं, नहीं लोगे तो मरोगे, लोगे तो भी मरोगे, आप करोगे क्या? सो अल्टीमेटली वो हो जाता है। एंड देन वैसे वैसे करके पूजा से मिले हम लोग एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में। पूजा की अलग ही सीन चल रही थी बॉम्बे में। मेरा तो मतलब बचपन से पैरानॉर्मल मेरे साथ रहा है। क्योंकि बचपन में मुझे मेरी पास्ट लाइव्स याद थी। सारी नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा ने 2 बताई हैं जो मैं बताती थी, और वो उन्होंने मतलब वैलिडेट भी करी है। मतलब मैंने एक जगह जाके वो जगह की पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी थी, और मैं पहली बार जा रही थी उस जगह, 4 साल की। हाँ, ये तो हमने न्यूज में देखा है। अच्छा, आप भी उनमें से ही हो जिनको अपना पिछला जन्म याद है यार? मुझे याद था, और मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। तो मेरी मम्मी पापा क्योंकि ओपन माइंडेड थे, बिलीवर्स थे, तो उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से कभी कुछ इसने करा नहीं है, पता करते हैं कि ये बोल क्या रही है। हाँ। तो उन्होंने लोकल्स वगैरह से पता किया। मैंने वहाँ पर एक सनसेट पॉइंट पे जाके उस तरफ की सारी गांव की डिटेल्स दे दी थी। तो वो लोकल भी मतलब चौकन्ना की, मतलब कि इसको बच्ची को कैसे पता, क्योंकि ये जो बता रही है वहाँ था गाँव, लेकिन वो तो अब खंडर है, वहाँ पर 50 साल पहले गाँव था। अच्छा। सो उस तरीके से मुझे पहले अपनी पास्ट लाइव्स याद थी, लेकिन अब मतलब मेरे ख्याल से 9-10 साल की एज तक याद था, फिर वो डाउन हो गई सारी मेमोरीज। वो जब डाउन होने लगी तब मेरे साथ मेरा ये प्रेमोनिशंस उठने लगा। प्रेमोनिशन मतलब जब आपको पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। ओह, तो आपको विजन्स आते थे? हाँ, विजन्स आने लगे, फोरसी करने लगी मैं चीज़ें। तो अब वो मेरे लिए नया था, समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ ही हो रहा है कि दूसरों के साथ भी हो रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे हिला दिया वो जब मुझे प्रेमोनिशन आया अपनी ही मदर के एक्सीडेंट का। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेमोनिशन आया, और मेरी मम्मी जा रही थी दिल्ली, और फिर दिल्ली से जा रही थी, मेरा नेटिव नैनीताल है, तो वो नैनीताल जा रही थी। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मत जाओ, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, अब मत जाओ। बोले अरे कुछ नहीं, नाना से जाके मिल के आती हूँ, मैं तब हॉस्टल में थी, तू अपना पढ़ाई कर, मैं जाके मिल के आती हूँ। नहीं सुना उन्होंने। बट एनीवेज मुझे खुद तब अपनी चीज़ें सीरियसली नहीं ले रही थी, तो उन्होंने नहीं लिया सीरियसली। लेकिन उनका वहाँ पे नैनीताल, दिल्ली से नैनीताल जाते हुए कार का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के साथ हेड ऑन कोलिजन। वो 6 महीने बिस्तर पे थी। बट मैम, जो विजन आपको आ रहा था, क्या वो सेम कपड़ा, वो सेम गाड़ी, ऐसे इतना क्लियर नहीं, था? तब मुझे मेरी इतनी एनहांस्ड नहीं थी ना, जस्ट बढ़ रही थी, तो मुझे इतना पता चल रहा था कि मम्मी के साथ कुछ होने वाला है एक्सीडेंट रिलेटेड। क्या होने वाला है वो नहीं, तो इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि वो एयर से जा रही है, कि एयर में कुछ होगा कि गाड़ी में, वो नहीं पता था। लेकिन मैं बस एक था कि मुझे रोकना है उनको। तो वो चीज़ ने मुझे हिला दिया बहुत। मैं डर गई थी कि मुझे ये नहीं चाहिए। मतलब मेरा सबसे पहले ये था कि ये जो भी चीज़ है मेरे साथ, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन वो चीज़ ने मुझे छोड़ा नहीं। तो एनीवेज वो चीज़ चलती रही। मुझे लोगों ने बताया कि मेडिटेशन करो, ये करो, स्पिरिचुअल चीज़ें करो, मन की शांति मिलेगी। तो मैंने मेडिटेशंस वगैरह शुरू किए, लेकिन साथ में मेरे एक साइकिक सेंसेस चल रहे हैं, मैं एक साइकिक हूँ वगैरह, ये सब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे ये चीज़ तब पता चली जब मेरा खुद का घर हॉन्ट हुआ। खुद का घर हॉन्टेड था? हॉन्ट हुआ खुद का घर, एंड फिलहाल हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे है वो भी हॉन्टेड है? अब नहीं है, था। मतलब बहुत तगड़ी वाली एक्टिविटीज़ हो रही थी। रात को मुझे अपने रूम के बाहर नॉक सुनाई दे रहे थे, जब मुझे पता है कि बाहर कोई नहीं है। चलने की आवाज़ आ रही थी और मेरे दरवाजे तक रुक जा रही थी। मेरा छोटा सा बेटा वो हर रात 2 बजे 3 बजे के बीच में उठेगा और एक रूम के साइड में पॉइंट करके रोज रोएगा और मुझे फोर्स करेगा, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। बच्चों की हालत ख़राब, मेरी हालत ख़राब, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कुर्सियों की आवाज़ आ रही है, मेरा पूरा कुर्सियां मूव हो रही थी अपने आप मूव हो रहा। मैं मतलब ये सडनली हुआ था या आप नई जगह शिफ्ट हुए? सडनली नहीं, ये घर में स्टार्टिंग से रहती थी, ये सडनली हुआ था। एंड तब मैं अकेली थी, मेरे पापा तब उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, तो इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को भी परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो उनको मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या, लेकिन वो उस चीज़ में इतने इन्वॉल्व थे ना कि उनको कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे हो रहा था, बच्चों को हो रहा था घर पे। तो वो चीज़ आई वॉज लाइक कि ये जो चीज़ हो रही है मुझे अफेक्ट कर रही है, बच्चों को अफेक्ट कर रही है, मुझे जानना, मतलब ये चीज़ निकलनी चाहिए जो भी है घर से। तो तब लेकिन एक चीज़ थी मेरे माइंड में कि मुझे कोई गलत हाथ में नहीं पड़ना है,
क्योंकि इस फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन इतना है, तो मैं सही सोर्सेज, क्योंकि तब मैं पैरानॉर्मल फील्ड में नहीं थी, इन्वेस्टिगेटर नहीं थी, साइकिक सेंसेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मुझे मिली, सही सोर्स से मदद मिली और उस इंसान ने मुझे बताया, वो भी साइकिक ही था, उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर पे 6 एंटिटीज़ हैं। 6 एंटिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा, मैंने बोला एनीवेज जो भी आप प्लीज़ इन्हें निकालो, ये मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। उन्होंने क्लेंजिंग वगैरह की, चीज़ निकली, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये रहा कि ये क्यों आई मेरे घर पे, और बाद में फिर से आई तो मैं कहाँ इनको ढूंढूंगी या फिर कितना क्या करूँगी। तब मैंने जब रिसर्च वगैरह शुरू किया, तब मैं सर्वजीत से मिली, क्योंकि तब मैंने पैरानॉर्मल में रिसर्च शुरू किया, साइकिक सेंसेस में रिसर्च शुरू किया, और तब मुझे पता चला मेरी साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में जो बचपन से मेरे साथ चली आ रही है, और ये जो एंटिटीज़ हैं ये मुझे हार्म करने नहीं आए थे, क्योंकि मैं एक साइकिक हूँ, ये मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे मदद, हेल्प के लिए। क्योंकि अगर जैसे कोई जगह पे अगर 100 लोग हैं, एंटिटीज़ को पता है ये 100 में से ये 4-5 हैं जो मुझे समझ पाएंगे, मुझे महसूस कर पाएंगे या मुझे एक्नॉलेज करेंगे, तो उनका ये दरवाज़ा खटखटाते हैं। गॉट इट। तो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे थे आपको कि हेल्प कर दो। लेकिन मुझे तो, मैं तो डर गई, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली लाइक एनी लेमैन, उसको वो तो इंसान डरेगा ही। सो वहाँ से मेरी इन्वेस्टिगेटर एंड साइकिक की जर्नी शुरू। फिर इवेंचुअली आप लोग मिले? हाँ, क्योंकि मेरा कैसा था कि जब आई स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज, मैंने फिर लोगों से पूछना चालू किया कि भाई तुम क्या सोचते हो भूतों के बारे में, तुम क्या सोचते हो। ऐसे नाना को पूछने लगे, नाना इज 98 राइट नाउ, मामा मामी पापा अंकल दोस्त सबको पूछा। तो एक चीज़ तो मैंने फिगर आउट किया, यार सबकी फटती है, सबके अंदर डर है, एवरीवन फियर्स द अननोन, सबका है कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं ना कुछ। एंड देन आई रियलाइज कि जो ट्रॉमा मैं गया हूँ, जो ट्रॉमा मैंने फील किया है, वो दूसरे नहीं फील करना चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई टुक द कॉल कि दिस वाज माय इंडिविजुअल बिफोर आई मेट पूजा, कि आई विल हेल्प आउट एवरीवन जो ऐसे एक्सपीरियंस के थ्रू जाया। तो तब पहले कोई अगर बोलता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं गूगल में सर्च करके बताता था उनको कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। एंड देन व्हेन पूजा एंड आई मेट थ्रू ए कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप, फिर वहाँ पे हम लोगों ने जब एक्सचेंज किया इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एंड वी बोथ केम टू नो कि यार मतलब जैसे पूजा इज आल्सो ट्राइंग टू हेल्प द स्पिरिट्स एंड द पीपल जिनका साइकिक एबिलिटी है। दो चीज़ें थी मेरी कि एक जो मेरे जैसे साइकिक्स हैं, क्योंकि साइकिक्स को वो पागल बना जाता है, वेरी ऑनेस्टली बता रही हूँ, मतलब कि हाँ ये तो डिल्यूजनल है, ये हैल्यूसिनेट कर रहा है। कई बार लोग अवॉइड भी कर देते हैं कि तू रहने दे भाई, कुछ दिख जाएगा तुझे। एग्जैक्टली, मतलब मेरी तो लाइफ वैसी ही रही है जहाँ पर मुझे अवॉइड किया गया है पूरे। सो साइकिक्स के बारे में नॉलेज, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, कैसे साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, कैसे ये इल्यूजन्स नहीं होते हैं, हाँ इल्यूजन्स भी होते हैं, तो उन लोगों की मदद मुझे करनी थी जो ये चीज़ें महसूस कर, क्योंकि उनको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस जो एंटिटीज़ हैं जो इनोसेंट हैं, जिनको मदद चाहिए, जो साइकिक्स जिनको सेंस कर पाते हैं, तो मेरा अपना एक एम था, इसका अपना एम था। देन वी वर लाइक चलो सिमिलर एम है, साथ में आके ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैम लेट्स ब्रिंग अप द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बारे में हमने लास्ट में एक क्यू छोड़ा था अपने पिछले एपिसोड में, पर वो हमने डाला नहीं, हमने कट कर दिया, इस एपिसोड के लिए बचाया। दैट इज़ आपके साथ एक शेप शिफ्टिंग एक्सपीरियंस हुआ था, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, ज़रा बताओ। शेप शिफ्टिंग होती क्या, पहले वो बता दो जिनको नहीं पता तो क्लियर हो जाए। शेप शिफ्टर्स आर बेसिकली इनह्यूमन एंटिटीज। वो ऐसे एंटिटीज हैं जो कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, उनके मर्जी के हिसाब से दे कैन चेंज देयर शेप्स। उनको हम गोस्ट ही कहेंगे या फिर वो, हम उनको एनर्जीज ही बोलेंगे, इंटेलिजेंट एनर्जी बोलेंगे। बट वो इंसान नहीं है, वो स्पिरिट ही है एक तरीके स्पिरिट ही है एक तरफ से, लेकिन हम जैसे कि स्पिरिट्स के भी कैटेगरीज होते हैं। ह्यूमन स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब ये होता है, स्पिरिट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ब्रेथ, जो जिंदा है, जो इंटेलिजेंट है, जो सांस ले सकता है, जिसकी सांस चल रही है, जिसकी सांस चल रही है। सो एवरीवन हैज अ स्पिरिट, you know, so every demon is a spirit only and every human spirit is also a spirit only. So ये भी कोई स्पिरिट ही है, लेकिन ये क्या है नहीं पता, ये डिमोनिक है हो सकता है, क्योंकि अगर वो शेप चेंज कर पा रहा है अपने हिसाब से, तो वो किसी को मैनिपुलेट भी कर सकता है, किसी को अफेक्ट भी कर सकता है, किसी को चैलेंज भी कर सकता है, किसी के माँ बहन गर्लफ्रेंड वाइफ बन के भी आ सकता है। इसको डिमोनिक कहें क्योंकि हम नॉर्थ में काफी सुनते हैं कि एक ऐसी एंटिटी है जिसको छलावा बोलते हैं, वो अपनी शेप शिफ्ट कर लेता है, कुत्ता बन जाता है, कभी कभार
कोई आपका फैमिली मेंबर बन जाएगा। हाँ, तो आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, जरा वो बताओ। पहले तो ड्रीम का पहले तो हाँ, तो हम ये जगह पे इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे। क्या जगह है वो बता। ये एबट माउंट है, क्या जगह है उसकी? लोहागढ़, चंपावत के पास। चंपावत के पास हाँ। एबट माउंट करके है, उसकी हिस्ट्री ये बताएगा बाद में। लेकिन वहाँ पर जब हम इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले थे अगले दिन, उसकी पहली रात मुझे ड्रीम आता है। तो मेरी जब हम ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, उसके मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो मैं बहुत क्लोज थी, तो वो अब तक मेरी मतलब उस ग्रीफ में मैं थी, पूरा हील नहीं हुआ था कि मम्मी के जाने का। जब मतलब ड्रीम में मैं देखती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा एंड मम्मी आती रहती, मेरी ड्रीम्स एज अ साइकिक ऑल्सो बहुत एक्टिव हैं। ड्रीम्स में मैसेजेस आना, ये होना वो ना होता रहता है मेरे साथ। तो जब मम्मी आई ड्रीम में, तो वो ड्रीम में मुझे दिख रही हैं, मुझे कुछ बता रही हैं, मैं उन्हें सुन रही हूँ, लेकिन साथ साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये मम्मी है, लेकिन ये मम्मी जैसी फील नहीं हो रही है, क्योंकि उनका चेहरा मम्मी का था, लेकिन जैसे 2 चोटी बांधी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं बांधी, लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी जो कि मम्मी ने कभी नहीं पहनी थी, फिर हल्का सा जैसे लिम्प था, जैसे लंगड़ापन। मैं बोली कि ये मम्मी ही है, लेकिन मम्मी लग नहीं रही है। मैंने एनीवे ये किया, मतलब सुना मैंने जो भी था मैं, लेकिन जब उठी मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। मुझे उतना ड्रीम में अभी याद नहीं है कि उस टाइम पे और ड्रीम क्या आ रहा था, मतलब ड्रीम में क्या आ रहा था, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड उठी। और मैंने इसको बताया था स्टार्टिंग में ड्रीम के बारे में? नहीं, बाद में मैंने किसी को बताया नहीं था। हाँ, नहीं किसी को बताया था। एनीवेज मैंने सोचा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, एंड आई वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट इट, क्योंकि मुझे इतना पता था कि जब मैं किसी लोकेशन पे जा रही हूँ, मुझे इमोशनल होके नहीं जाना है, नहीं तो मैं अपनी एनर्जी खोल दूंगी एंटिटीज को कि यार मुझे मार। सो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करनी है, मैं इमोशनल होके नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको पीछे साइड हटा दिया और हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन। लोकेशन में आप गए। अभी एबॉट माउंट चर्च काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे, क्योंकि चर्च के बाजू में एक हॉस्पिटल है जिसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं। अब जब डॉक्टर मॉरिस करके जो एक थे ब्रिटिशर, उन्होंने अपने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट करके उनका डेथ प्रेडिक्ट कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अभी मुक्ति कोठी तो मिली नहीं इन्वेस्टिगेट करने को। लेकिन हमको ये पता चला कि वो सारे पेशेंट इंक्लूडिंग डॉक्टर मॉरिस ये चर्च आते थे प्रे करने के लिए। अब जो चर्च क्रिएट किया गया है, सब कुछ है, चर्च के बाजू में एक ग्रेवयार्ड भी है। हम वो लोकेशन में पहुंचते हैं एंड पूजा ने बताया नहीं है ड्रीम के बारे में। एंड जैसे कि हम पहुंचे, लाइक एनी अदर प्लेस, हमारा पहला काम ये है कि पूजा और सावियो जो हमारे साइकिक्स हैं, हमको एक साइकिक रीडिंग देंगे। और पहुंचते ही मैं उनको ये पूछता हूँ कि बताओ यार तुम लोग को क्या फील हो रहा है। हिस्ट्री तो पता है, लेकिन असली हिस्ट्री ये लोग निकाल के देते हैं हमें। तो क्योंकि जो नॉर्मल हिस्ट्री वो भी तो मैनिपुलेट किया जा सकता है सूट करने के लिए टू द नैरेटिव। तो ये लोग फिर घूम रहे हैं इधर उधर। अभी पूजा सावियो ने अपना रीडिंग दिया। सावियो ने ये बताया कि जो वहाँ पे चर्च के बाहर जो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड में वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं, बहुत सारे डिमोनिक एंटिटीज हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस। लेकिन चर्च के अंदर देयर आर फ्यू इनोसेंट एंटिटीज जो कि चर्च के बाहर भी नहीं आ रहे हैं, दे आर फीलिंग सेफ इनसाइड दिस चर्च। तो वो वैसे ही अटके हैं, ये अंदर नहीं जा रहे हैं, ये लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वैसा ही बैरियर है हर जगह। हमने कहा ठीक है। एंड एज एन इन्वेस्टिगेटर मेरा कैसा है, द मोमेंट आई हियर के डिमोनिक है, हम लोग अब तो मजा आएगा, अभी तो मजा है, अभी तो कुछ तो थ्रिल है वो एक्चुअली कि अभी क्या होगा देखते हैं। तभी पूजा को मैंने पूछा कि पूजा व्हाट इज योर रीडिंग। तो पूजा रिमेंबर द रीडिंग? हाँ, मुझे एक लेडी दिखी, ओल्ड लेडी थी, लेकिन वो ना पीछे मतलब बैक साइड से दिख रही थी, फ्रंट नहीं दिख रहा था उसका। तो वो ऐसे लंबी सी स्कर्ट पहनी हुई थी एंड बेज कलर का टॉप पहनी हुई थी, और मैं उसको देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। इतना मुझे पता चल रहा था कि ये अपने बेटे के लिए कुछ प्रेयर करने आती थी यहाँ पे, या आई है, या जो भी है, समथिंग कनेक्टेड टू हर सन। लेकिन परेशान है बहुत ज़्यादा, बहुत लो एनर्जी लग रही थी, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। तो इसने जैसे मुझे बोला कि कोशिश करो, इफ़ यू थोड़ा सा टाइम लो, देखो कुछ दिखता है और पता चलता है। मैंने बोला मैं तब से कोशिश कर रही हूँ, ये चेहरा नहीं दिखा रही है, पीठ है खाली। ये चर्च के अंदर है या बाहर? बाहर है, हम अंदर नहीं गए क्योंकि बाहर जैसे ही सावियो ने बोला कि डिमोनिक एंटिटीज है, मैंने कहा फिर इधर से ही देखते हैं क्या है करके। नाउ जब आई एम ऑल्सो डेमोनोलॉजिस्ट, तो अभी डेमोनोलॉजी में हमको ये पढ़ाया गया था कि अगर कोई भी एंटिटी अगर डिस्गाइज में रह रही है, उसको अपना शक्ल नहीं दिखा रही है, अपना आइडेंटिटी नहीं बता रही है, मतलब हाई चांस है कि वो एक डिमोनिक एंटिटी है।
क्योंकि आप जब फिल्मों में भी देखोगे, जब एक्सोर्सिज्म होता है तो एक्सोर्सिज्म का मेन पर्पस क्या है, वो एक्सोर्सिस्ट जो है वो पूछता है तेरा नाम बता, वहीं तक लीड करने के लिए सारा ड्रामा होता है फिल्मों में, क्योंकि एक बार आपने अगर नाम बता दिया तो आपने खुद को ओपन कर दिया टू गेट एक्सोर्साइज्ड। वो डीमंस नाम नहीं बताते, वो डिस्गाइज करते हैं कि मैं लूसीफर हूँ, मैं बेल्जेबब हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिकाना, कोई अपना नाम नहीं बताता है। तो इसलिए वहाँ पे कुछ अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऐसे यू फिगर आउट कि डीमन क्या है करके, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे जैसे पूजा ने बताया कि शक्ल नहीं दिखा रही, मैंने लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत है? बाकी जब यहाँ पे साइबियो को दिख गया कि डीमंस हैं, अंदर दिख गया कि इनोसेंट है, ये तुमको क्यों नहीं दिखा रही शक्ल? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्वाइट लिटरली सीआईडी ऐसा। बट हमने कहा ठीक है अभी, क्योंकि पूजा ने बोला कि नहीं ओल्ड है, वो अपने बेटे के लिए आ रही थी, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद मैं ही शायद ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो इग्नोर करते हैं। हम फिर चर्च के अंदर घुसते हैं। हम चर्च के अंदर घुसे तो वहाँ पे ना वो बेंचेस हैं जहाँ पे बैठ के प्रे करते हो सब कुछ हो, लेकिन मेन ऑल्टर नहीं है, कुछ नहीं है। घुसते ही मेरा प्लान ये था कि हम वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसको बोलते हैं एस्टेस एक्सपेरिमेंट, ESTES है एस्टेस करके। अभी दैट इज, अभी टेक्निकली इंडिया में कोई नहीं करता, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू इन द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फील्ड। एंड हम जो है हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं हमारे इन्वेस्टिगेशन में। उसमें क्या होता है, वो स्पिरिट बॉक्स जो हमने पहले एपिसोड में बात किया, पहले पार्ट में, उसका जो फीड है जो कि टेक्निकली लाउड स्पीकर से हम कनेक्ट करते हैं, इधर हम लाउड स्पीकर में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पूजा को फीड करते हैं थ्रू अ नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन और ईयरफोन। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि पूजा ने अभी सपोज मैं आपका कान बंद कर दूं और आपकी आंखें खुली हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आपका माइंड मैनिपुलेट करेगा ना कि शायद मैं ये बोल रहा हूँ, भले ही मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम पूजा की आंखें भी बंद कर देते हैं। सो पूजा कैन नॉट सी कैन नॉट हियर इफ वी आर देयर नॉट देयर, उसको पता ही नहीं है हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटिटी उसके बाजू में खड़ा है तो भी उसको नहीं पता है। व्हाई इट इज डेंजरस? बिकॉज ऐसे सिचुएशन में आपकी आंखें आपके सबसे बिगेस्ट एडवांटेज जो है, आपकी आंखें, कि अगर कोई एंटिटी आपके तरफ आ रही है तो आप डॉज तो कर पाओ या फिर भाग तो पाओ यहाँ से, लेकिन पूजा कुछ नहीं कर पाएगी वहाँ पे। हमने कहा कि हम एक काम करें, जहाँ पे मेन ऑल्टर होता है, जहाँ से प्रीस्ट खड़े होकर प्रीच करता है, पूजा को हम वहीं पे बैठाएंगे। एंड पूजा हैज़ नो आइडिया, क्योंकि ये सब उसके बाद होता है। लाइक वंस शी इज इनटू दैट जोन, शी कैन नॉट लिसन, शी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज हम उसको पकड़े हैं व्हाटएवर। तो हम बेंच लाते हैं, हम पूजा को बैठाते हैं एंड हम क्वेश्चन चालू करते हैं। हम क्वेश्चन चालू करते हैं तो कुछ पूछ रहे हैं हम। इधर हम कुछ गैजेटरी अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, क्योंकि वी लाइक वी वांट टू सी के एंटिटीज़ क्या बोलना चाहते हैं। डिमोनिक है तो क्या करना चाहता है, नहीं है तो क्या करना चाहता है, जो भी है। एंड देन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि स्पिरिट बॉक्स से जो वर्ड्स आते हैं वो हमको ऐसे ओपनली सुनाई देता है ना। लेकिन अभी हमारा क्या है कि सपोज अभी मैंने आपको आंख बंद कर दी, कान बंद कर दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप दोनों सुन पा रहे हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बट लेट्स से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका नाम बताओ, लेकिन आपने तो सुना नहीं, लेकिन आपने बोल दिया राहुल करके। सो वी गेट टू नो कि अच्छा एंटिटी रिप्लाई कर रही है। आप कब मरे थे? 1986 रैंडमली। आपको पता नहीं है 1986 क्यों हुआ, बट यू आर लिसनिंग टू द स्पिरिट एंड यू आर ऑल्सो सेइंग। दैट्स व्हाट पूजा इज डूइंग। वो एक मीडियम बन जाती है वहाँ पे। शी इज ऑल्सो यूजिंग हर साइकिक पावर्स, क्योंकि शी इज कनेक्टिंग टू द स्पिरिट वर्ल्ड। लेकिन वो जो वर्ड आ रहे हैं वो भी वो बोल रही है वहाँ पे। तो ऐसे वर्ड्स आने लग गए हमको। हम लोग एक चर्च में हैं, वाई डोंट वी प्रोवोक? तो प्रोवोकेशन और एक डेंजरस टेक्निक हो जाता है, जहाँ पे आप एंटिटीज को ट्रिगर कर रहे हो, आप छेड़ रहे हो कि भाई उंगली करते हो, उंगली करते हो बेसिकली। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप प्रीस्ट हो, जहाँ पे प्रीस्ट का वो जो स्टैंडी होता है जहाँ पे खड़े होकर वो बोलता है, अब वहाँ पे जाओ, अब चालू करो बोलना, देखते हैं क्या होता है। मैं जाता हूँ वहाँ पे बैठता हूँ जहाँ पे प्रे करते हैं। तो सैवियो खड़ा है उधर एंड वो अपना चालू कर रहा है, इन द नेम ऑफ गॉड एंड दिस इज द होली चर्च एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ पे बैठा हूँ, पूजा वहाँ पे बैठी, तो इट्स लाइक अ ट्रायंगुलर थिंग दैट इज हैपनिंग। एंड मैं वहाँ पे खड़े होकर और भी ट्रिगर कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं तो ये प्रीस्ट को मानता ही नहीं, ये प्रीस्ट इधर क्यों खड़ा है यहाँ पे? तो जैसे ये ट्रिगरिंग चालू हो जाता है, पूजा के जो वर्ड जो कि बीच में ऐसा 1 मिनट में एक वर्ड आ रहा था, अभी 1 मिनट में 3, 4, 10 वर्ड आ रहे हैं एक बार में। जैसे कुछ तो ट्रिगर हो गया, कुछ तो रिस्पॉन्स हो गया। कैसे वर्ड्स आ रहे हैं? रिमेम्बर, मतलब फीमेल्स, मेल्स, हाँ, मतलब रैंडम वर्ड्स आते हैं। तो मुझे तो पता नहीं ये लोग क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे एक आया था चर्च, या फिर मुझे उस टाइम पे क्या वर्ड्स आए थे मैं बोलता हूँ थोड़ा सा, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं बोलता हूँ। बट बोलता हूँ सिंक्रोनिसिटी में हम लोग कैसे गए। तो वो चालू हो गया, जैसे वो वर्ड्स आने चालू हो गए, आई वाज लाइक कि हाँ ये ना समझ रहा है, मतलब ट्रिगर हो रहे हैं वो सब।
एंड उसी बीच में सैवियो स्टार्टेड सेइंग फ्यू वर्ड्स जो कि एक्सोर्सिज्म में यूज होता है ना। वो जब उसने बोलना चालू किया, ये मैं बता रहा हूँ, ये शाम नहीं हुई थी, हम शाम को क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम जैसे जाके पहुंचे थे वहाँ पे फ्यू जंकीज वर देयर, दे आर डूइंग ड्रग्स। क्योंकि पूजा थी साथ में, हम लोग बिकॉज इनकी सेफ्टी के लिए हमने कहा हम रात को नहीं रहते, क्योंकि एक तो नया स्टेट है, हम पहली बार आ रहे हैं, तो हमको पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो दिन दिन में ही खत्म करते हैं। तो उस चक्कर में जैसे ही उन्होंने एक्सोर्सिज्म के कुछ कुछ वर्ड्स बोलना चालू कर दिया, जो विंडोज है ना, तो मैं ऐसा फेस करके बैठा हूँ, पूजा मेरे सामने बैठी है, सैवियो यहाँ पे ऐसा खड़ा है, एंड ऐसे विंडोज हैं, विंडोज ब्लॉक होने चालू हो रहे थे बीच बीच में, ऐसे कि लाइट ब्लॉक हो रहा है, ऐसे कोई खड़ा है वहाँ पे, जैसे आप देखो तो गायब हो जा रहा है वो। देन आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, एंड आई रियलाइज कि सैवियो ने बोला था बाहर डिमोनिक एंटिटीज है ना, एंड वो अंदर बैठ के एक्सोर्सिज्म का स्पेल बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स बाहर जो डीमंस हैं वो थोड़े से उतावले हो रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। ऐसा है कि आप ऐसे देख रहे हो कॉर्नर ऑफ द आई से लाइट्स ब्लॉक हो रही हैं, जा रही हैं, आपको दिख रहा है जैसे कि विंडो में कोई आ रहा है, झुक रहा है, कि विंडो से लाइट आ रही तो कोई खड़ा होगा तो लाइट ब्लॉक हो जाएगा, तो जैसे देख रहे हो तो वो गायब हो जा रहा है फट से। वो चालू हुआ, देन सैवियो kept on going on and I'm still triggering कि यार मैं तो सैवियो को प्रीस्ट मानता ही नहीं, आप लोग क्यों मान रहे हो इसको प्रीस्ट, उसको हटाओ वहां से, ढकेलो उसको वहां से। So I'm doing all those things, then the word आता है 666। वो मेरे थ्रू आया। हाँ, मतलब पूजा बोलती है 6, तो मैंने कहा अच्छा 6 क्या, 6 entities, are you 6 spirits here, 6 bad things, और आर यू ट्राइंग टू से समथिंग, आप कुछ बोलना चाहते हो। हम हिंदी इंग्लिश हम हर वर्ड में बात करते थे, क्योंकि टेक्निकली भूतों को वर्ड कुछ मैटर नहीं करता है, फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी में बोल रहे हो किस में बोल रहे हो, बट क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स भूत मतलब पेशेंट आया करते थे, तो हम थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोल रहे थे कि आर यू ट्राइंग टू लाइक से दैट यू आर 6 पेशेंट्स हियर और समथिंग। देन फिर से पूजा बोलती है 6 मतलब क्या जा रहा है, मतलब कहाँ आप जा रहे हो, वेयर आर यू लीडिंग, एंड देन शी सेज 6 अगेन। So technically in modern world and in the beliefs of Christianity 666 को devil's number भी बोलते हैं, the number of Satan, the number of Lucifer, the number of devil number माना जाता है, जबकि technically उसका वो meaning नहीं है, उसका कुछ अच्छा ही meaning है, बट अभी वो जो modern horror films हो गए, सब कुछ हो गए, 666 को लेके इतना फैला दिया कि लोगों को वही लगता है। एंड कहीं ना कहीं क्रिश्चियन बिलीव भी हैं दूर दूर तक, मतलब ऐसा सडनली उनके बुक्स में नहीं है एज सच। एनीवेज हमने कहा यार 666 बोल के क्या मतलब, यू आर ट्राइंग टू स्केयर अस और यू आर ट्राइंग टू आस्क अस टू लीव, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग राइट नाउ, वी आर हियर, हम लोग हैं, हम आंसर लेके ही जाएंगे। आप बताओ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे जो ऊपर जो सीलिंग है कुछ गिरा के दिखाओ, एंड वो सीलिंग काफी पुरानी है, बाई चांस कुछ गिर भी जाता तो हमको ही कुछ हो जाता, बट वी नो कि वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी नो कि उनको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही है। उस चक्कर में उस बीच में पूजा एक वर्ड बोलती है शेप, देन 2 सेकंड के पॉज में शी सेज शिफ्टर, एंड सैवियो खड़ा, मैं खड़ा, हम दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, एंड हम बोल ही रहे कि ये ना वो ओल्ड औरत है, पूजा सेज ओल्ड फीमेल। और ये वहाँ इनका क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन जब ये मुझे वर्ड आया तब वो सारी चीज़ें मुझे कनेक्ट होनी शुरू हो गई। ओल्ड लेडी जो मुझे दिखी थी, जो मुझे शक्ल नहीं दिखा रही थी, वो शेप शिफ्टर थी, वो मेरे यहाँ आने से पहले मेरे ड्रीम में आ गई, शी शेप शिफ्टेड एज माई मॉम, वो सब कनेक्ट हो गया मुझे, एंड आई वॉज लाइक शिट, वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर। या इवन आवर रिएक्शन वाज वी आर डीलिंग विद अ शेप शिफ्टर, क्योंकि हमने जिंदगी में नहीं किया था कभी ऐसा। ठीक है कोई एंटिटीज ऐसा डीमन बन के आ रहा है वो बात अलग है, बट कोई शेप शिफ्टर, क्योंकि एक तो एंड इट वाज टारगेटिंग द राइट पर्सन, बिकॉज वो अभी भी इमोशनल ट्रॉमा में है ऑफ लूजिंग हर मदर, तो उसको और इफेक्ट कर रही है। एंड पूजा जैसे बैठने ही गई थी, मतलब दिस इज लाइक द बिगिनिंग ऑफ हर एस्थेट सेशन, शी रिएक्टेड ऐसा करके पैर पीछे करके कि कोई उसका पैर पकड़, मैंने बोला मेरा कोई पैर पकड़ा, मैंने पूछा तुमने में से कोई हो क्या, लेकिन ये लोग नहीं थे, लोग दूर थे। आई क्लियरली फेल्ट जैसे मेरा पैर किसी ने गिरा। जैसे ये सब वर्ड्स आने चालू हो गए तो शी स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। ठंडा था, ऑब्वियसली ठंडा था, लेकिन शी वाज फाइन टिल देन। उसको 2 जैकेट्स लगे तब जाके शी काम डाउन। पूरा मैं शिवर, पूरा हिल रही थी शिवर। एंड उस चक्कर में फिर हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, अभी समझ रहा है यू आर अ शेप शिफ्टर, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट आपको पता भी है आप किसके साथ लग रहे हो, लाइक डू यू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो हमारे साथ, बिकॉज टेक्निकली जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, एंटिटीज भी देख पा रहे हैं कि भाई साहब इनके साथ ना पंगा नहीं लेने का, उनको दिख जाता है, एंड हमको पता है कि उनको दिख रहा है, तो हम बोलते भी हैं कि आपको पता है ना आप किसके साथ पंगा ले रहे हो, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आप तो डोर नॉक नहीं कर सकते हो, आप क्या आप आके डरा रहे हो इधर,
एंड वी आर वेटिंग कि एक तो डोर का नॉक हो जाए, क्योंकि अभी हम धमका रहे हैं उनको ये कि ये knock- सही चैलेंज करता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में, ये करके दिखाओ करके। वो आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है कि किसी अल्टीमेटली डर वर है, लेकिन आप रिसर्चर भी हो ना, आप रिसर्च भी करे हो कि कौन सा तक स्प्रेड कर सकते हैं। हमने फिर कहा कि आप कोई आवाज करके दिखाओ, चलो आवाज करके दिखाओ, हम यहाँ पे खड़े हैं, इतने सारे सीलिंग है, सारे वुडन सीलिंग है, वुडन फ्लोर है, आप एक आवाज करके दिखाओ। तो सब ना ऐसा डेड पिन ड्रॉप साइलेंट में हम लोग खड़े हो जाते हैं, वी डोंट मूव एट ऑल एंड वी वेटिंग, एंड सडनली पूजा जो आवाज बोल रही थी वो भी रुक गई। तो मैंने कहा ये भी अच्छा, शायद दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, लाइक वो होता है ना एंटिसिपेशन, द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म। तो मैंने कहा हाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिर 2 मिनट बाद पूजा बोलती है मुझे ना तबला की आवाज आ रही। मैंने कहा क्या तबले की आवाज आ रही? फिर पूजा बोलती मुझे ना गिटार की आवाज आ रही, गिटार की आवाज आ रही। एंड देन लेके हाँ ये ना चर्च था, चर्च में पहले बजाते थे, गिटार बजता था, गाना होते थे, दे यूज्ड टू प्रेज द गॉड एंड एवरीथिंग, सब कुछ होता है। तो मैं सावे को पूछ रहा हूँ कि तबला भी बजता था क्या? सावे बोलता है हाँ तबला बज सकता है, क्यों नहीं बज सकता? फिर मैं एंटिटी को बोल रहा हूँ कि अरे उसको नहीं सुनाना है, हमको आवाज करके सुना, हमको सुनना है, अब उसको मत सुनाओ जाके। एंड पूजा नाम ही लिए जा रही है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, सब कुछ। पहली बार मैंने एसटेस के टाइम इंस्ट्रूमेंट सुने, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ दिख रहे थे आपको, कहीं रखे हुए थे? कुछ नहीं था, खंडर है वो। वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे क्रॉस भी मीडियम में, उस मीडियम में कनेक्ट होके साइकिक मीडियम थी तो सिर्फ इनको सुनाई दे रही है। हाँ, उन लोग को जब बोला गया कि आवाज करो तो वो उनको सुना रहे हैं बैठ के। मैंने कहा साइकिकली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में करके दिखाओ। दैट इज व्हेन एक ऐसे दो रूम्स थे बाजू में, जहाँ पे एक रूम में है जहाँ पे प्रीस्ट प्रिपेयर होता है बिफोर कमिंग आउट टू प्रीच, और एक जगह पे कॉयर होता है जो खड़े होके सिंग करते हैं जहाँ पे। वहां से आवाज आना चालू हुआ, टक टक, ऐसा बीच बीच में हम बोलेंगे फिर से करके दिखाओ, टक करके गिरेगा ये कुछ अब तो। रियल में आई आवाज। हाँ हाँ, ये तो कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। तो फिर जब आवाज आई फिर भी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा कुछ तो सीन है करके। अल्टीमेटली फिर, लेकिन पता है ये जगह क्यों इतनी वियर्ड है? हम जनरली इतने सारे जगहों पे जाते हैं, हम पूछेंगे स्पिरिट्स को पूछते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, तो ना धरपकड़ होके आते हैं कि हाँ यार हमको तो हेल्प चाहिए, प्लीज मदद कर दो हमारी, हमको यहाँ से निकलना है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको हेल्प चाहिए, स्पिरिट बोलते हैं नहीं हम खुश हैं यहाँ पे, हमको नहीं निकलना है यहाँ से। हाँ। बिकॉज दे आर सो स्केयर्ड कि बाहर जाएंगे तो डिमोनिक एंटिटीज है, वो बोले कि नहीं हम इससे यहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। तो हमने कहा ठीक है ये रहो वो फिर। स्पिरिट्स होंगे जो प्रे करने आई हाँ। है, पर बाहर है डिमोनिक हाँ वाले। तो वो है, तो हमने कहा ठीक है, बट थैंक यू फॉर, हम हमेशा थैंक यू करके आते हैं कि तो ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या जो ये डेमोनिक स्पिरिट होती है और जो अंदर जो अच्छी स्पिरिट है वो उन पे हावी हो जाती है, वो उनको काबू में कर लेती हाँ है, टेक्निकली टॉर्मेंटेशन तो चलता ही है ना। कि अपने वर्ल्ड पे और डीप ले जाते हाँ हैं? हाँ हाँ होता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है कि एक बड़ा पावरफुल नेगेटिव एंटिटी कैन मैनिपुलेट एंड अफेक्ट एक लोअर, मतलब इंसानों जैसे एंटिटीज को कर सकता है। नॉर्मल जब किसी की डेथ होती है तो उन एंटिटीज को भी कभी कभी एंट्रैप कर लेते हैं अच्छा। बुरा काम कराने के लिए, तो होता है, ये सब भी होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, हम घर गए, पूजा को फिर से ड्रीम आया। मुझे फिर से ड्रीम आया और इस बार वो कुछ और शिफ्ट करी, सम अदर लेडी, बड़ी सी बिंदी पहनी हुई और बहुत लाइक यू नो जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रेंथ वाली या फिर औहदे वाली लेडी, एंड वो मेरे पीछे पड़ी हुई, मतलब कि उसके साथ और 2 लोग थे लड़के, एंड वो मुझे ये धमका रही है कि तूने मेरा काम बिगाड़ा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। ड्रीम में, एंड मैं पूरे ड्रीम में भाग रही हूँ। उसने मतलब कि ड्रीम में मैंने ये देखा था जैसे कि वो कुछ डार्क मैजिक कर रही है, कुछ कर रही है, एंड हम लोगों ने एज अ टीम उसका पर्दाफाश किया हुआ। तो वो पूरे टाइम, एंड मुझे समझ गया था ये वही है, क्योंकि एनर्जी वही थी, भले शक्ल अलग थी। You said she was also limping. हाँ वो भी लिम्प कर रही थी, लंगड़ाना। तो पूरे टाइम मुझे कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अभी पता है क्रीपी पार्ट क्या है कि अभी हम 2 हफ्ते पहले फिर से गए थे, दूसरे काम के लिए गए थे, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। अब जब हम गए तो वो चर्च का मेन डोर टूटा हुआ है पूरा, जो कि पहले लॉक्ड था, टूटा हुआ है। हम दोनों पहुंचे एंड मैंने पूजा को बोला कि पूजा मेरे पास ना एक थ्योरी है, बट आई नीड योर साइकिक रीडिंग फर्स्ट। पूजा घुसते ही बोलती है कि सरबा ये जो बैरियर था ना, जो बाहर डिमोनिक थे अंदर थे, वो अभी गायब है। मैंने कहा दैट इज माय थ्योरी। वो चर्च अभी पूरा सैचुरेट हो गया है, देयर आर गुड बैड सब मिक्स्ड होके हर जगह फैले हुए हैं। हो सकता है कुछ निकल भी गई हो। अब इन्वेस्टिगेशन में मजा आएगा। बट देन अभी नाउ दैट प्लेस हैज बिकम एक्सपोनेंशियली मोर डिमोनिक देन इट वाज बिफोर।
अब क्योंकि बाहर के लोग भी, बाहर जो रोड वोड तक भी लोग फील कर लेते हो। हाँ वो आपको हो जाएगा। एंड वो वही मतलब कि जब जैसे बता रहा था वहाँ जंकीज थे, ड्रग्स कर रहे थे, वो लेके गए होंगे अपने साथ हाँ हाँ अटैचमेंट्स, 100% लेके गए होंगे। साइकिक रीडिंग्स में भी आई, सावियो ने बताया कि कुछ जो इधर आए हैं, कुछ लड़के लड़कियां आए थे फॉर सम डर्टी वर्क एंड दे हैव कैरिड उनके साथ एंटिटीज, अटैचमेंट्स। जैसे अगर कोई ड्रग्स कर रहा है तो ऐसे यूजुअली वो हो जाती है इसीलिए नहीं उसीलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एनीथिंग जो आप अपने बॉडी में लेते हो जो आपका ऑरा वीक कर दे, आपका कॉन्शियसनेस डाउन कर दे। सी आपका कॉन्शियसनेस बेसिकली डिसाइड करता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है। अभी आप कॉन्शियसनेस में हो तो अगर मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज कर पाओगे, बट आपका अगर कॉन्शियसनेस लेवल कम है बिकॉज ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन, मैं चाकू फेंकूं तो आप डॉज नहीं कर पाओगे, तो आप खुद को बचाओगे कैसे? सेम है, द ऑरा वीकेंस डाउन। सो कोई भी चीज़ जो ऑरा वीक कर दे, भले वो ड्रग्स हो, एक्सेस अल्कोहल हो, या फिर इंसान डिप्रेशन में हो, एक्सट्रीमली इमोशनल हो, ये सब वल्नरेबल होते हैं स्पिरिट अटैचमेंट। अच्छा, अब भाई इंडिया पे की आ मोस्ट जाते हैं। हॉन्टेड भाई गोवा नहीं आ रहा, बाकी सब आ गए। गोवा के गोश्त कहीं हमें रोक तो नहीं रहे बात करने नहीं से? भाई मोस्ट हॉन्टेड में ना हमने सुना है कि जैसे कौन सा वो एरिया है कि क्या नाम है उसका, नाम भूल रहा हूँ मुझे, गूगल पे लिखते सबसे पहले आता है वो राजस्थान में भांगड़ फोर्ट मोस्ट हॉन्टेड है। सबने यूजुअली यही सुना, लेकिन गोवा के आज तक नहीं सुना। हम इतने साल से वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक दैट लिस्ट नीड्स टू चेंज, वेरी ऑनेस्टली। वो अभी आउटडेटेड हो चुका है। हम तो बोलते हैं ऐसे ऐसी जगह गए जो कि टॉप 10 में है ही नहीं, वो तो दुनिया के नंबर 1 पे आ जाए। ऐसे ऐसे लोकेशंस हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं। बट देन सिंस आपने गोवा के बारे में पूछा तो भी कौन सा बताएं, डंपिंग ग्राउंड बताएं कि मॉल वाला बताएं? जो सबसे ज्यादा डार्क और स्केरी है वो बताओ। आई थिंक मॉल वाला इज, दोनों ही बता दो, हमारा तो मूड है सुनने का। मॉल वर्किंग है, लोग आ रहे हैं। नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी जो हमने बात किया कि डिमोनिक एंटिटीज छोटे लोग इंसानों वाले स्पिरिट्स को जो कंट्रोल करते हैं, ये वही केस है। ये वैसा ही केस है। तो मॉल ये है, अगेन मैं लोकेशन नहीं बताऊंगा, तो ये हमको खबर मिली फ्रॉम लोकल पीपल के एक मॉल है जो कि अंडरग्राउंड मॉल है, मतलब ऊपर उसका जो कुछ भी होने का था, अंदर पूरे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो चुके थे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो रहा। 30 साल हो गए, पुलिस को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा, म्युनिसिपैलिटी को पता नहीं क्यों खत्म नहीं हो रहा। नो वन हैज एनी आइडिया कि खत्म क्यों नहीं हो रहा है जो काम। बिल्डर है वो भी लगा पड़ा है, अब हाँ, भी चल रहा है। नहीं वो अटेम्प्ट मार रहा है लेकिन हो ही नहीं रहा। सिक्योरिटी गार्ड लेके बैठा रहा है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भाग जा रहा है डर के मारे। तो कुछ तो सीन है वहां पे बोला तो, एंड फिर हमको ज्योग्राफिकली पता चला कि वो एक हिल टॉप पे है एंड ऐसे जगह पे है कि जब पहले पुराने ज़माने में वॉर्स होते थे तो वो एक वैंटेज पॉइंट था, क्योंकि वहाँ से आपको समंदर भी दिखता था, तो वहाँ पे कैनन वगैरह लोड करके रखते थे और वहीं से ही अटैक वगैरह होता था। तो हम जाके पहुँचे एंड मैं बताता हूँ ये केस क्यों इतना क्रीपी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना रात के 2 बजे भूत आते हैं, 3 बजे भूत आते हैं। हमने कहा ऐसा कुछ भी बकवास नहीं होता। हम सुबह 6 बजे जाके पहुँचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा, हमने कहा हम ये ट्रेडिशन भी ब्रेक करेंगे, हमारा वही काम है कि आप जो बोलो कि ऐसा होता है हम दिखाएंगे ऐसा नहीं होता है। तो हम 6 बजे पहुंच गए, 5:30 बजे निकल के पहुंच गए हम लोग वहाँ पे, पहुंच गए 6 बजे एंड प्लान था कि अगेन एज यूजुअल साइकिक रीडिंग बताओ। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था हमारे साथ, मेरे साथ स्पेशली, कि जैसे ही हमें जाके पहुंचा और हम लोग ऊपर थे, हमको नीचे क्लाइंब करके मतलब डाउन जाना था। हम लोग ऊपर खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे एक फीमेल एंटिटी क्यों स्ट्रांगली आ रही है। मैं तो साइकिक भी नहीं हूँ यार, मैं अपने साइकिक एबिलिटी पे काम भी नहीं करता हूँ। साइकिक तो सभी है, मैं काम नहीं करता, बट आई एम फीलिंग अ फीमेल एंटिटी। एंड ये उसके साथ जो भी हुआ है सीन काफ़ी रीसेंट है, मतलब वो पोर्चुगीज़ का टाइम नहीं है, ये अभी है, क्वाइट रीसेंट है। तो पूजा साहब ने बोला कि हाँ ठीक है, मतलब हो सकता है। देन दे वेंट ऑन टू गिव द साइकिक रीडिंग्स के डेंस बहुत लग रहा है, सब कुछ है, बट ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो हमको जाके नीचे देखना पड़ेगा कि क्या है। आई सेड या फाइन। देन हम नीचे जाते ही आई सी फीमेल क्लोथ्स लाइंग वहाँ पे एंड आई सेड सी दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग। एंड वो काफ़ी नए कपड़े थे, सब कपड़े थे वहाँ पे, एंड आपको आप समझ जाओगे कि कुछ तो गलत हुआ है वहाँ पे, मिस हैपनिंग हुई है। या एंड मैंने बोला कि यही मैं फील कर रहा था। एंड जैसे हम लोग घुसे, बोथ पूजा एंड साबिया वाज लाइक डूड ये क्या सीन है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुबह 6 की बात है, ये इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। एंड सनलाइट आ रही है, सब कुछ अंडरग्राउंड है, लेकिन दूर से धूप निकलती है, तो जोरदार निकल रही थी। एंड इतना डार्क क्यों फील हो रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि हमको आवाज़ आने लगी सडनली, और सडनली आवाज़ पहले तो हमको ये लगी कहीं पे पाइप लीक हो रहा है, क्योंकि हमने सोचा मॉल है
तो अंडरग्राउंड पाइप वगैरह गए होंगे, फुट गया होगा, पानी निकल रहा होगा, जोर से आवाज़ आ रही। हमने कहा ठीक है, फिर हमने इग्नोर किया 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो आवाज़ और भी बढ़ गई। अभी ये आवाज़ ऐसे आ रही थी, वो आपने अगर सुपरनैचुरल मूवीज़ देखी है ना, तो हेल की आवाज़ कैसे आती है कि सोल्स चिल्ला रहे हैं पूरा एकदम लो पिच आवाज़ में, स्क्रीमिंग आवाज़ आ रही है वो। मल्टीपल लोगों की हाँ, लो पिच, लेकिन अच्छा। इस तरीके की। ऊपर लाइक मल्टीपल लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और तीनों को सुन रही है। तीनों को सुनाई दे रहा है, कैमरा में कैप्चर हुआ है। अच्छा। वैसा है, हाँ। एंड सब जोर से आवाज आ रही है, वी आर लाइक ये आवाज है क्या, ये हेल जैसे आवाज क्यों कर रही। And बहुत ही गंदी फीलिंग आ रही थी। फिर एक स्मेल आना चालू हो गया, बहुत ही पंजेंट सा अजीब सा स्मेल आना चालू हो गया। हमने कहा वी नीड टू फिगर दिस आउट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में डिस्टर्ब करेगा। फिगर आउट करते करते गए तो हमको एक रूम मिला। वो रूम में आप मानोगे नहीं, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 5 से 10 हज़ार बैट्स, जो कि फॉर सम रीजन एक्टिवेट हो गए हैं एंड अभी पूरा घूम रहे हैं, जैसे बैटमैन में कैसे घूमते थे। भाई मूवी का सीन हो रहा है यार। और सिर्फ एक ही रूम में, मॉल है तो मतलब आसपास रूम्स थे, सब खाली, वो एक रूम में हजारों। अच्छा, मतलब वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकल कमरे रहे, में ही घूम रहे हैं। वही कमरे में घूम रहे, सडनली घूम रहे हैं वो। हमको लगा शायद हमारी आवाज से फील हुआ होगा, बट देन हम तो वहां तक गए भी नहीं है। बट ठीक है, वो बात अलग है, बैट्स काफी सेंसिटिव होते हैं, तो हमने कहा ठीक है, बैट्स हैं, हम इग्नोर मार सकते हैं कि वो तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन हम जब नाइट विजन लेके गए थे ना, बहुत ही अजीब लग रहा था वो रूम के अंदर। एक तो ऐसा पड़ा हुआ कुछ चीजें लग रही थी, ऑफ कोर्स इट वाजंट अ डेड बॉडी, बट इट लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी ओनली, जैसे पड़ी हुई है। हो भी हो, पता नहीं अंदर तो। हाँ, मतलब पता नहीं, बट देन वी आर अज्यूमिंग नहीं था करके, बट दिख तो वैसे ही रहा था। एनीवे, हम बाहर आते हैं एंड हम कम्युनिकेट करना चालू करते हैं विद आवर एक घोस्ट मीटर, जो कि एक्चुअली EMF सेंसर ही है। एंड ऐसे मैं खड़ा हूँ एंड सैवियो खड़ा है एंड पूजा खड़ी है, एंड हम चालू करते हैं एंड हम शुरू करते हैं कि अगर वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर यहाँ पे कोई भी है तो हमको बताएं, आंसर दें, हम यहाँ पे खड़े हैं। 1-2 मिनट कुछ आया नहीं, बट देन सडनली इट स्टार्टेड बीपिंग। तो वी गेट वेरी हैप्पी जब बीप होता है, वी आर लाइक कुछ तो रिप्लाइज आ रहा है, कुछ तो चीज़ें हो रही, एंड वो चालू हो रहा है, रिप्लाइज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो आवाज़ें अभी और भी बढ़ गई हैं, वो बैट्स की आवाज़ और भी तेज़ी से आ रही है। उसी बीच मैंने बोला पूजा को कि लेट्स डू एस्टेस एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पूजा एस्टेस में बैठने वाली थी। ओके। मतलब पहली बार हम एज अ टीम करने वाले थे, पहली बार इंडिया में भी होने वाला था एस्टेस एक्सपेरिमेंट, जो आपने अभी पहले वाले में जो बताया। या पूजा का एक डर क्या है, पूजा कहीं भी अकेली चली जाएगी, द ओनली थिंग शी फियर्स इन हर लाइफ इज चिपकली। अच्छा। एंड वो अबैंडन्ड था, अंडरग्राउंड था, शी वाज लाइक प्लीज मुझे चिपकली के आसपास नहीं जाना है कहीं भी। बट मेरा प्लान क्या था कि वो जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर में कुछ तो हो रहा था, बिकॉज एवरी टाइम वो एक स्मेल आ रहा था, वो EMF ब्लिंक कर रहा था। वो स्मेल हमको पता है कि बैट से आ रही है, लेकिन EMF कैसे ब्लिंक हो रहा है स्मेल के वजह से। एंड इट वॉज फीलिंग वेरी डार्क, वेरी नास्टी, एकदम बहुत गंदा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके भी। बट एनीवे, अभी हमने चालू तो कर दिया है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू स्टैंड, आई विल स्टैंड क्लोज टू यू, सैवियो भी उधर ही रहेगा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, डोंट वरी। शी वाज लाइक फाइन। एंड देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन के यू नो मैनिफेस्ट योरसेल्फ एंड सब कुछ। उस चक्कर में क्या हो गया कि एक आवाज़ हमने कैप्चर किया, जो कि अगेन क्या होता है कि मतलब मैं उनको जस्ट खड़ा किया वहाँ पे, एंड मैं वापस आ रहा हूँ, मेरे पीछे सैवियो खड़ा है, मतलब उनको मैंने खड़ा कर दिया उस तरफ फेस करके टुवर्ड्स द कॉरिडोर, एंड मैं पीछे घूम रहा हूँ बिकॉज मुझे एक गैजेट पकड़ना था। सैवियो मेरे पीछे ही खड़ा है, एंड सैवियो के पीछे आई एम हियरिंग अ फीमेल वॉइस शाउटिंग, लाइक चिल्लाती है वो। एंड मैं बोलता हूँ सैवियो को कि कोई तो चिल्लाया करके, सैवियो इज लाइक नहीं। सो आई एम वेरी सेंसिटिव टू साउंड्स, मुझे माइनट से माइनट साउंड्स बहुत तेज़ी से सुनाई देते हैं वैसे। तो जैसे आवाज़ आई, सैवियो बोला कि नहीं करके, ऐसे नहीं आवाज़ तो आई। तो जब हम एडिटिंग डेस्क में गए, वहाँ पे फीमेल वॉइस कैप्चर हुआ है, लाइक इंसान चिल्ला रही है पूरा जोरदार। लेकिन ये तो अभी हमने एस्ट्रेस चालू भी नहीं किया है। फिर हम एस्ट्रेस चालू करते हैं, एस्ट्रेस चालू करते करते पूजा रिप्लाईज दे रही है कि पहले तो पूजा को आई थिंक यू स्टार्ट गेटिंग द वर्ड फीमेल वॉइस, पूजा को भी फीमेल एंटिटी का वॉइस आया, फीमेल एंटिटी की वॉइस है। मैंने कान में डालते ही चिल्लाई हूँ मैं एकदम, एंड पहली बार मैं करी थी, आई गॉट लिटरली शेकन अप। तो फीमेल एंटिटी की आवाज आई, वो अपना नाम बताने की कोशिश कर रही है, एल करके कुछ बताई अपना नाम, ELLE करके एल समथिंग, और उसके साथ और 2 मेल एंटिटीज बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
उसमें ये मुझे पता चल रहा था कि ये बताने की बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो इनको बोलने नहीं, वो आउट ऑफ द 2 मेल एंटिटीज एक का नाम रॉड्रिगेज करके था उसने नाम। हाँ, तो वो पूजा बार बार बोल रही है कि ये लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई रोक रहा है। कोई तो रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है, कोई तो रोक रहा है। उसी बीच क्या हुआ कि फिर से स्मेल आ रही एंड फिर से ये आ रहा है। एंड जब अभी 5th-6th टाइम जब स्मेल आया तो पूजा बोल रही कि सरबा आई कैन सी समवन स्टैंडिंग। वो तो एक डार्क फिगर है जो कि कॉरिडोर के एंड में खड़ा है एंड वो बुला रहा है कि अंदर आओ करके। एंड सावी और मैं देख रहे हैं एंड वी आर लाइक ये तो स्मेल वहीं से आ रही। तो मतलब इज इट द एंटिटी दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, इज इट समवन एल्स दैट इज ट्राइंग टू कॉल अस, कौन है, क्यों, क्या है। एंड पूजा देन सडनली बोलती है कि ये वही एंटिटी है जो ये बाकी तीनों एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है इनको बोलने के लिए। ये कोई तो पावरफुल एंटिटी है, मेल है, बहुत भोंडू सा दिखता है, एकदम पावरफुल दिख रहा है एंड ये कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को, तीनों को। ये अलाउ नहीं करेगा इनको बात करने के लिए। आई सेड कैसे नहीं करेगा? आई सेड तेरी क्या एनर्जी है भाई, तू क्यों इनको रोक रहा है, तू छोड़ ना इनको बात करने के लिए। दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, वो तेरे फैमिली मेंबर्स नहीं है, तू क्यों इनको कंट्रोल करके रख रहा है। देन पूजा से इसके सरबा वो ना मेरे तरफ आ रहा है अभी, तो वीडियो में भी है, कैप्चर हुआ है। मैं बोलता हूँ तो पूजा को मैं पीछे करता हूँ एंड आई एम स्टैंडिंग उसके सामने। आई एम लाइक तेरे को आना है ना, आ देखते हैं व्हाट कैन यू डू, यू आर नाउ कंट्रोलिंग योर टॉर्मेंटिंग स्पिरिट्स, ये है तेरा नेचर। लाइक बेसिकली हम चैलेंज कर रहे हो। वो चैलेंजिंग के यही कर सकता है क्या तू अल्टीमेटली घूम फिर के, मतलब आर यू सो जॉबलेस राइट नाउ इन द स्पिरिट वर्ल्ड दैट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस स्पिरिट्स। ऐसे करते 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 हुआ एंड देन यू आर गेटिंग मोर थिंग्स। आई थिंक वो फीमेल और भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीच में अटक जा रहे हैं सडनली। मैं फिर से गालियां दे रहा हूँ मैंने मतलब पहली बार चिल्लाया था किसी स्पिरिट पे वहां पे जब वो मेरी तरफ आ रहा था। क्या क्या रिएक्शन था? नहीं, आई हैड टू टेल स्टॉप, मेरे पास नहीं आ सकते तो, बिकॉज वो लिटरली मुझे ऐसा लग जैसे कि उड़ के एंड मेरी तरफ आ रहा है। सो इमीडिएटली आई वाज लाइक स्टॉप, नो कमिंग नियर मी। या पहली बार किसी एंटिटी पे तब मैं चिल्लाई थी। ऐसा लग रहा है किसी टीचर ने डांट दिया बच्चे को, स्टॉप पढ़े ले चुपचाप। नहीं, तब ना जब इस तरीके का होता है ना, आपको अपना ऑरा को बहुत एक्सपैंड करना पड़ता है कि ये आप पे हावी ना हो जो भी। एंड मुझे समझ रहा था कि क्योंकि जब जब ये आ रहा है मुझे स्मेल आ रही है। एंड वो एक तो पूजा पहली बार कर रही है तो शी इज एनीवे मोर एक्सपोज्ड राइट नाउ, मोर वल्नरेबल राइट नाउ देन शी वाज बिफोर। तो ऑब्वियस सा था कि उनके साथ कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। मैंने कहा कि नहीं ये काफ़ी हो गया, अभी बंद करते हैं एस्टेस। तो हमने एस्टेस बंद किया। हम जो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे जिसमें वर्ड्स वगैरह आते हैं, हमने वो चालू किया। हमने एंटिटीज़ को बोला बाकी तीनों को कि वो ना तुम्हारा घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, अब बिल्कुल डरो मत, हम हैं यहाँ पे, आपको बातें करनी है आप करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड वी कैन हियर द बैट्स गोइंग मोर क्रेजी। देखो बैट्स का चिल्लाना वाज लाइक जैसे वो एंटिटी बता रहा है कि ये मैं हूँ करके, मतलब वैसे हो रहा था अगर आप कनेक्शन देखने जाओ तो। फिर हम ऐसे बातें करते करते उसमें वर्ड आता है आर यू ओके करके। वो गैजेट में वर्ड्स आए आर यू ओके, मतलब मेरे तो लिटरली आंसू निकल गए वहां पे। वो बिकॉज एंटिटीज पूछ रहे थे कि आप लोग सब ठीक तो हो ना, बिकॉज वी आर फाइटिंग दैट बड़ा वाला एंटिटी राइट नाउ फॉर देम, सो दे आर आस्किंग आर यू ओके। अच्छा। एंड इट वाज एक्चुअली वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज स्पिरिट यार वो स्पिरिट है अल्टीमेटली। अब देख लेकिन उनके भी इमोशंस हैं, उससे वो समझ रहा था। दे आर आस्किंग आर यू ओके एंड ऑल। सो आई सेड यू नो व्हाट, दैट गाय, हम लोग इनको हेल्प करेंगे, कुछ भी हो जाए हम इनको क्लिंज करेंगे, हम इनको वो जो गेट के बारे में हम बात किए थे इन द फर्स्ट एपिसोड वैसे ही कुछ करेंगे, है ना, मदद करेंगे इनको जाने के लिए। तो हमने किया, हमने वही चीज़ किया। हमने बोला कि आपको एक गोल्डन लाइट दिखेगा, आप जाके वहाँ पे खड़े हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो टेक्निकली लाइट दिखे नहीं दिखे उनको ये समझ आ जाता है कि भाई साहब हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम बोल रहे हैं कि कोई आपको कुछ नहीं कर सकता, वो एंटिटी आपको कुछ नहीं कर सकता, आप निकलो यहाँ से। एंड जब निकल रहे थे तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो गैजेट्स हैं वो आस्ते आस्ते बंद हो रहे हैं सब, लाइक रिप्लाईज आने बंद हो रहे हैं सब। तो हमको समझ रहा है कि नहीं है वो लोग अभी। एंड बिफोर द लास्ट वन वेंट, वी थिंक इट्स द सेम फीमेल वन, शी सेड गुड बाय। उसमें गुड बाय वर्ड आया, मतलब जो गूज। ये रिकॉर्डेड है, वीडियो में रिकॉर्डेड है। हाँ, ये रिकॉर्डेड है पूरा। गुड बाय करके आया एंड वी आर लाइक हाँ फाइन। एंड देन फिर निकलते निकलते हमने फिर से गाली दिया उसको कि भाई तेरे को रहना है तो अकेले रहे, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट टू डू, बट कल मतलब नेक्स्ट टाइम से डोंट गेट एनी एंटिटीज अलोंग विथ यू। उसकी तरफ से भी कुछ आया? नहीं, आवाजें तो हो ही रही थी,
लेकिन एक चीज हमने और नोटिस किया, जब हम क्लेंजिंग वगैरह कर दिए वो आवाजें डिक्रीज हो गई, अच्छा, क्योंकि हमारा थ्योरी ये था कि ये जो बड़ा एंटिटी था ना, ये छोटे वालों से एनर्जी लेता ये था। उनसे एनर्जी खींच खींच के और ये अपने आप को फीड कर रहा था। तो उसके बाद बैट्स की आवाज कम हुई थी वहां पे? कम हो गई, पूरा कम हो गया। देन हम 1 साल बाद हम गए फिर से, 1-2 साल बाद हम टूर्स करते हैं, घोस्ट एनकाउंटर्स टूर्स के नाम से, जिधर हम नॉर्मल लोगों को लेके जाते हैं टू हॉन्टेड लोकेशन। अच्छा, तो हमने गोवा का ट्रिप लगाया था, तो वहाँ पे हमारे साथ 10-15 लोग थे और हम लोग 2 रात 3 दिन के लिए हम लोग होटल में रहते हैं, लेकिन वी गो टू सम ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन। हम उनको एक्सपीरियंस करवाते हैं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता कैसा है कोई इंसान, एंड दे एक्सपीरियंस द पैरानॉर्मल इन द सेफेस्ट वे पॉसिबल, क्योंकि हमको पता है ना लिमिटेशंस क्या है। तो हम जब जाके पहुंचे वो एंटिटी तब भी था, लेकिन उसकी हाँ एनर्जी पूरी डाउन, एनर्जी पूरी डाउन है जैसे कि बुढ़ा आदमी कैसे पूरे बुढ़ापे में कोई एनर्जी नहीं है, ये नहीं है, वैसा फील हो रही थी वो एंटिटी, बिकॉज उसको एनर्जी जो थी एंटिटीज की वो हमने हटा दी थी उससे सोर्स। एंड वो और वो बैट्स अभी भी थे? बैट्स बहुत कम हो गए थे। अच्छा, हम गए वो रूम के सामने ही खड़े थे, 10-12 होंगे शायद, और थोड़े से थे बट कम हो गए थे काफी। फिर तो उसे भी क्लेंस करवाते थे जब उसकी वही नहीं बची कुछ। लेकिन तरीका बढ़िया है क्लींजिंग करने का। हाँ भाई गोल्डन लाइट दिख रही है, हाँ भाई व्हाइट लाइट दिख रही है, निकल मतलब बेसिकली इट्स जस्ट अ गाइडेंस कि आपको दिखेगी, और जैसे इंसान को कहते हैं ना आपको ऐसे दिखेगा, विजुअलाइज करो, ये बेसिक वही टेक्निक। हिप्नोथेरेपी में होता है ना, इमेजिन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डोर, वही होता है, स्पिरिट को वही बोला और था। उनको एक ऐसे सपोर्ट जैसा लगता है कि हाँ कोई आया है हमारी मदद के लिए, कोई एटलीस्ट हमें सुन रहा है, हम सालों से अटके हुए हैं यहाँ, कोई हमें पूछता नहीं है, फाइनली कोई हमें एक दिशा दिखा रहा है, सो दे गेट दैट मोटिवेशन, दैट होप एंड अ डायरेक्शन। लेकिन अब गोवा की बात हो रही है तो एक क्विकली और एक केस का बता देता हूँ मैं डंपिंग वाला आपको। बता दो। डंपिंग ग्राउंड करके एक जगह मिली हमको, जब कुछ लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे ना एक जगह है, हमारी दादियों ने बोला है कि जब ब्लैक प्लेग आया था, ब्लैक डेथ करके एक डिजीज आई थी रैट्स के वजह से, तो काफ़ी लोग मर गए थे। मतलब यूरोप में तो मतलब क्या बोलते हैं, ये हो गया अपना फमाइन हो गया पूरा, एंड इंडिया में भी आया था क्योंकि सब चीज़ें आ रही थी वहाँ से कहीं ना कहीं से। तो उस चक्कर में जब यहाँ पे मरने लगे तो उनको अलाउ नहीं किया गया दफनाने के लिए या जलाने के लिए, तो उनको अभी जगह नहीं मिल रही कि कहाँ पे क्या करें। तो एक जगह अलॉट किया गया, एक हिल टॉप अलॉट किया गया जंगल के बीच में, जहाँ पे जाके आप बॉडी छोड़ के आ सकते हो। तो जिनको मौका मिला तो दफना दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद बॉडी ऊपर तक आ गई, अब क्या करें, अभी बॉडी ऐसे ही छोड़ के आने लग गए वो लोग। सो वी कॉल दैट द डंपिंग ग्राउंड्स। ये किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है गोवा में, इवन लाइक बहुत ओल्ड लोग उनको पता है। अभी हमको जो इंसान ने बताया उसने ये बताया कि जब जब मैं बचपन में गया हूँ तो उसको पैरानॉर्मल के बारे में भी हमसे मिलने के बाद समझा, लेकिन वो क्या बोलता था कि जब जब मैं बचपन में गया हूँ कैशू के लिए सब कुछ कलेक्ट करने के लिए कैशू की ट्री बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब है, मतलब वो पहाड़ के आजू बाजू में है, लेकिन वो पहाड़ उनको क्रॉस करके जाना होता है। तो बोले कि जब जब हम लोग गए हम हमेशा रास्ता भटक जाते हैं, और ऐसा होता है कि हम देखेंगे कि अच्छा ये ट्री यहाँ पे है, चलो जाते हैं, जैसे पहुंचेंगे वो ट्री होगा नहीं वहाँ पे, वो ट्री और दूर दिख रही होगी, तो हमेशा भटकाता है हमेशा। इतना हुआ कि कुछ लोकल्स ने वहाँ पे एक क्रॉस एस्टेब्लिश कर दिया है कि कोई भी अगर आए तो एटलीस्ट डरे नहीं, प्रे करके जाए तो उसका जो जर्नी है वो सेफ हो जाए। तो हमने कहा ठीक है यार, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हम लोग तब गए नहीं थे, तो सावियो जो था ही इज़ अ गोवन, तो हमने बोला कि आप एक बार जाके देख के आ जाओ क्या है, जगह ठीक है नहीं है, ऐसे जंगल में घुस गए पता चला कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप एक बार देख के आ जाओ। सावियो जाके पहुंचा एंड सावियो स्टार्टेड डूइंग साइकिक रीडिंग। ना सावियो का एक एबिलिटी ऐसा है कि वो ना अगर कोई भी चीज़ को पकड़ के साइकोमेट्री में ये होता है कि कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग को पकड़ के उससे वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हाँ, इट्स अ साइकिक एबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तो कैप्चर हो रही है, वाइब्रेशन है ना अल्टीमेटली, इंसान वाइब्रेशन से भी कर सकते। हाँ हाँ, जैसे पीके में दिखाया था कि वो वो तो बात करते करते निकाल लेते हैं हम लोग। बट देन जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करें तो हमारा एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन ये वॉल्स में घुस रहा है, 100-200 साल बाद जब ये वॉल टूटेगा तो इसके वाइब्रेशन बाहर आएंगे और ये आवाजें फिर से गूंजेंगी ये एरिया में। बट वो फिर कोई साइकी की समझ सकता है, वो साइकी की चीज़। समझ सकता है अल्टीमेटली जो काम कर रहा है उसके ऊपर। तो सावियो क्या है, वो पेड़ पे पेड़ हाथ लगा रहा है, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन आ नहीं रहा, तो एक पेड़ के पास जाके पहुंचा तो पेड़ बोलता है, मतलब ही सेज द पेड़ इज आस्किंग हिम टू जस्ट टर्न पीछे एंड फिगर आउट समथिंग, लेकिन उसको समझ नहीं रहा है क्या है।
फिर वो दूसरे पेड़ में जा रहा है, दूसरा पेड़ भी वही बोल रहा है कि पीछे तो घूम के देख। देन इट वाज ऑन द थर्ड पेड़ और समथिंग, उसने बोला कि एंट हिल्स को नोटिस कर। ही वाज लाइक एंट हिल्स, तो उसने पीछे घूम के देखा तो बड़े बड़े एंट हिल्स है, मतलब सो बिग के लाइक 10-15 फीट के एंट हिल्स है। आपको डर लग जाएंगे कि इसमें एनाकोंडा तो नहीं रहता है, इतना बड़े बड़े हैं वहाँ के है वो एरिया के। एंड देन जब सैवियो गया वहाँ पे, उसने एंट हिल्स को देखा, वहाँ पे खड़ा हुआ, एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे कैश्यू नट तो है लेकिन काफ़ी दूर दूर पे है। ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ फ्लावरिंग ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रूट ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो एंड्स है किसके ऊपर फीड कर रहे हैं। और यहाँ पे जाना आना होता है क्योंकि पाथ बन गया है, तो कोई वाइल्ड एनिमल है नहीं कि मर गया हो, कुछ नहीं है वैसा। एंड देन ही रियलाइज्ड के ये जो एंट हिल्स हैं ये फीड कर रहे हैं ऑन द बॉडीज दैट आर डम्प्ड इनसाइड। अच्छा, तो उसके ऊपर बन बन के, इसलिए तो उनको इतनी सारी एनर्जी खाना मिल रहा है बड़ा बनाने के लिए, नहीं तो जरूरत ही नहीं ना। एंटहिल नॉर्मली इतने हाइट तक होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये 10-15 फीट है, लाइक गुफाएं जैसे दिख रही हैं वो, इतने सारे हैं। और इतने सारे हैं, एक दो नहीं है, देयर मस्ट बी थाउजेंड्स वो एरिया में। तो हमने कहा यार अभी इफ़ यू आर गेटिंग इट, यू आर अ साइकिक, देन हम लेके चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। और हम गए थे शाम को, क्योंकि अगेन हमको पता नहीं वाइल्ड एनिमल है क्या नहीं है। पूजा, मैं, साबियो, हम जाके पहुंच गए। हमने क्रॉस के पास बैग वगैरह रखा, हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हमने एस्टेस का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि जगह के हिसाब से मेथड चेंज होता है, तो नॉट एवरी प्लेस रिक्वायर्स एन एस्टेस। तो यहाँ पे जब हमने चालू किया तो साइकिक रीडिंग्स नहीं वहाँ पे नहीं थी ना, बट आई थिंक एक हमको क्या हो रहा था कि लाइक दैट कलिंगो वॉर वाला एरिया एंड दिस अदर प्लेस जहाँ पे बैंगलोर वाला एरिया, यहाँ पे भी आवाज़ें आ रही थी एंड हम सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। आउट ऑफ ऑल द आवाज़ वन डोमिनेंट आवाज़ ये थी ऑफ घोड़े की भागने की, जो कार्ट होता है ना, हॉर्स कार्ट्स। तो पहले ज़माने में हॉर्स कार्ट्स हुआ करते थे, तो अब आप ऐसे खड़े हो ना, लगेगा कि हाँ वो घूम के गया चक्का, एंड आप देखोगे तो वहाँ पे तो जंगल है, हॉर्स कार्ट तो चलते ही नहीं है वो एरिया में। एंड आप फिर खड़े होके फिर से हॉर्स कार्ट गया, फिर से आप देखोगे तो वहाँ पे हॉर्स कार्ट नहीं है। तो वो ऐसा आपको एक इल्यूजन जैसा फील आ जाएगा कि कुछ तो आपको सराउंड कर रहा है वहाँ पे। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, तो इन्वेस्टिगेशन चालू करते करते हमको कुछ चीज़ें आने लगी, कुछ आ रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन एक चीज़ हो रहा था कि जैसे जैसे सनसेट हो रहा था वो प्लेस का वाइब थोड़ा चेंज हो रहा था। और probably it was forest, probably the energies, probably something was changing, लेकिन चेंज हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था और ज्यादा नेगेटिव हो रहा था, डेंस हो रहा था काफ़ी। तो उस चक्कर में पूजा एंड आई वर स्टैंडिंग एंड साइबो भी खड़ा था एंड यू वांट टू शेयर? नो। तो हमारे साथ एक दूसरा इंसान भी था एंड ही वाज आल्सो रिकॉर्डिंग। पूजा चिल्लाती है जोर से चिल्लाती है एंड आई सेड क्या हुआ, लाइक क्यों चिल्लाई? तो पहले तो हमको लगा कि शायद कोई बैट आके टकरा है, क्योंकि जंगल है तो मस्किटोज एंड कीड़े मकोड़े हमारे लाइट से अट्रैक्ट होके आ रहे थे एंड हमको एक बैट आके घूम के जा रहा था हमारे पास से। शी वाज लाइक नहीं बैट नहीं, आई सॉ समथिंग। आई सेड व्हाट? देखिए ये इंसान के पीछे आई सॉ दिस एंटिटी, जैसे गुस्से से देख के वो गायब हो गया। वो हमारा जो बंदा था वो कैमरा लेके खड़ा है एंड उसके पीछे से ऐसे देखती हुई मुझे एंटिटी जा रही है, और मतलब मैं यहाँ देखी और वो मुझे से देखती हुई, मैं जो चिल्लाई वो जोरों से। इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो गुस्से से देख के मुझे निकल रही थी एंटिटी। कैसी थी वो, थोड़ी बता सकते हो आप? कैसा दिखता था फेस? इट वाज अ मैन ओनली, और मुझे मतलब कि फुल अपैरिजन नहीं, जैसे हेजी फिगर दिखता है ना, लेकिन गुस्से वाला चेहरा। मतलब ऐसा नहीं लगा कि जैसे इंसान चल के जा रहा है, जैसे ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट, लेकिन इतना मुझे समझ रहा था कि बहुत गुस्से से देख रहा है मुझे, और ऐसा बस चल स्ट्रेट रहा है, मुंडी इस तरफ है मेरी तरफ, और ऐसे देख के आगे एंड गायब। या तो वो हुआ, तो वो ऐसा हुआ, तो हमें अभी हम लोग को बोलना पड़ता है कि भाई साहब हम लोग आपको परेशान करने नहीं आए, अब हमको परेशान मत करो, सिर्फ कुछ बातें करनी है, फिर हम निकल जाएंगे। लेकिन द नॉइज इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, लाइक कुछ ना कुछ हो रहा है, घोड़ी की आवाज़ आ रही है, कुछ ना हो रहा है, एंड हमारे गैजेट्स में इनफ एविडेंस तो आ ही गए टू एक्चुअली से कि वहाँ पे बॉडीज डंप की गई हैं। एंड इतने सारे हैं वहाँ पे कि जब हमने पूछा कि आपको हेल्प चाहिए, हमारे डिवाइस बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सबको मदद चाहिए वहाँ पे। स्पेशली दैट फीमेल एंटिटी, एक फीमेल एंटिटी बार बार आ रही थी जो बोल भी रही थी कुछ, क्योंकि हमको गैजेट में भी रिप्लाईज आ रहा है कि कोई फीमेल वॉइस आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। इट वॉज अ क्रेजी प्लेस। एंड हमने फिर अगेन सेम प्रोसीजर हमने किया, हमने बोला कि हेल्प करेंगे तो हेल्प
क्या हमने एज यूजुअल कि लाइट आ रहा है, आपको जाना है तो जाओ, जो करना है करो। एंड हमने कहा कि हम फिर से आएंगे बिकॉज ये ना एक बार में ख़त्म नहीं होगा। हम दूसरी बार जब गए 1 साल बाद एग्जैक्टली जाकर हमने देखा तो पूरा एरिया को जला डाला है लोगों ने। तो कुछ ने तो बोला कि नहीं डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन बाकी लोगों ने ये बोला कि ये इतना खतरनाक हो रहा था धीरे धीरे कि लोग, गांव वालों ने डर के मारे जला दिया है वो जगह को। तो दिस टाइम एंटिटीज आर मोर एंग्री नाउ, दे लेकिन हम लोग को कैसे जला दिया यार इन लोगों ने, हम तो अभी भी हैं। एंड दिस टाइम द एंटायर प्लेस हैज टर्न मोर नेगेटिव देन इट वाज, क्योंकि अभी हमको एंटिटीज दिख रहे हैं बट दे आर ऑल क्रिएचर्स, दे आर नॉट ह्यूमंस एनीमोर, लाइक एनिमल्स रैंडम, मतलब एनिमल्स भी नहीं है बट दे आर लाइक, जैसे वो मूवी आई थी ना प्रीडेटर में, वो जो क्रिएचर कैसे गायब हो जा रहा था एंड ग्रैब कर लेता था लोगों को, वैसे फीलिंग आ रही मतलब थी। ऐसे क्रॉली काइंड कि सडनली कहीं पर चढ़ रहे हैं, इस तरीके की फील आ रही है। क्योंकि हम लोग खड़े हैं और ऐसा मतलब सब ठीक ठाक है, वो पेड़ है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सो मेनी पेड़ सिर्फ एक पेड़ ऐसा शेक करेगा वायलेंटली। अच्छा, तो आपको लगेगा कि बंदर है, लेकिन आप सडनली टॉर्च वगैरह मारो तो इतना हमारे पास काफी पावरफुल टॉर्चेस होता है कि लाइक काफी दूर तक जाए, एंड वहाँ पे कहीं सिंगल बंदर नहीं है। एंड जब शाम भर नहीं थे, जब हम लोग थे, तो रात को बंदर कहाँ से आएंगे? एंड हमको दिख रही है कि कोई तो जंप किया ब्लैक कलर का, एंड आपको लगेगा कि बंदर है। आप टॉर्च मारोगे, फॉलो करोगे शैडो को, अब जैसे टॉर्च मारोगे गायब, तो वो कूदा, वो पेड़ हिला आपके सामने, लेकिन वो लैंड नहीं किया वो पेड़ में वहां पे, तो बंदर कैसे हो सकता है वो? तो फिर नेक्स्ट टाइम भी जब आप गए, आपके मीटर्स वगैरह बहुत मीटर्स वगैरह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम टूर लेके गए थे तब, तो लोग थे हमारे साथ, तो लोगों ने बोल दिया कि हमको लग रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है कि पीछे से कोई खींच लेगा हमको। लेकिन हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हमने फिर, लेकिन मतलब बिफोर इट कुड एस्केलेट, हमने लोगों को निकाल दिया वहां से। एंड वो जगह ऐसा है ना, वो रोड के बाजू में है, लेकिन आप उधर जाओ आपको ट्रैफिक की धुन तक नहीं आएगी, एक हॉन्क तक आवाज नहीं आएगी। और कितना डिस्टेंस होगा? बहुत पास फ्रॉम द रोड, आपको रोड से आपको एक 20 मिनट्स का ट्रैक करना पड़ा, नॉर्मल इजी ट्रैक है, लेकिन जंगल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एंड वो क्रॉस भी तोड़ दिया है। अच्छा, तो अभी तो सीन खराब है। इस टाइम पे आप क्लेंस नहीं कर पाए तो कुछ सेकंड टाइम में, क्योंकि आपको लोगों का कंसर्न था तो आपको क्विकली वहां से, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी, हमने कहा अगर कोई भी है जिसको हेल्प चाहिए, कुछ तो अच्छे होंगे यार कहीं भी, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जस्ट उसका पहाड़, सामने वाला पहाड़ भी वही सेम सीन है उसका, उधर भी बॉडीज डंप हुई हैं, तो उधर तो हमने इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं अभी तक, वो करना बाकी है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर भी एक छोटा सा प्रेयर कर देते हैं। सर इतने सारे लोग होते हैं, जब पॉजिटिव आप कुछ करते हो तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता है यार वो जगह को लेके। जस्ट फॉर दैट पर्पस हमने, जितने भी लोग थे, 10 हमारे पार्टिसिपेंट थे, हम जितने लोग थे, हमने एक छोटा सा प्रेयर करवाया सबको। हमने बोला कि जो भी एंटिटीज हैं अच्छे बुरे, मे दे ऑल गेट रिलीज्ड, एंड फिर हम छोड़ के आ गए। ब्यूटीफुल भाई, मजा आ गया आपके साथ। बातें हम कितनी कर लें वो कम पड़ेगी। आई एम श्योर ऑडियंस भी कहेगी भाई इनको बार बार बुलाते रहो। तो मैं गुड न्यूज़ दे दूं कि ये लोग बहुत जल्दी दिल्ली आ रहे हैं और हम प्लान करेंगे कि एक और मजेदार या 2 और मजेदार एपिसोड हम बिल्कुल, करेंगे। भाई बातों का पता ही नहीं चल रहा, इतनी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, इतने इंसिडेंट्स है आपके पास कि जितनी बातें करें उतनी कम है। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग हमारे लिए ट्रैवल करके आए, बहुत बॉम्बे में ही 2 घंटे ट्रैवल करके आए और अभी इनको भी प्रायर कमिटमेंट से निकलना है। हम भी एपिसोड को ख़त्म करते हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इनके यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियोज़ की यहाँ पर बात हुई है वो वहाँ पर ऑलरेडी है, जिनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहे हैं, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए ताकि इनकी जो भी नेक्स्ट टूर्स हो रहे हैं, जो भी ये लोग प्लान कर रहे हैं, आप लोग अपडेटेड रहें। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। और अगर किसी को पैरानॉर्मल हेल्प चाहिए तो या ऑफ कोर्स दे सकते हैं, तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स इनकी मेंशन्ड है, आप जाइए। और अगर पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंग बली। हैं।